अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ नाश्ते में मैं खा रही थी पराठा और चाय। इतने टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मैं ना खाऊं, पर क्या है ना कि जो चीज़ अच्छी लगती है तो फिर बंदा खा लेता है और बंदा सोचता है कि सुबह की शुरुआत ना अपनी पसंद से होनी चाहिए। तो यहाँ डायरेक्ट दिन में आ जाते हैं। तो दिन में मैंने खाया था ये एप्पल, जो कि इतना रेड था, मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर तो कलर ही किया होगा, इतना रेड कहाँ आता है नेचर में। तो जी ये है मेरा ड्रेस, बड़ा ही प्यारा लग रहा है ना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी आप लोगों ने बताना है कि आपको ये कैसा लगा। तो इतने टाइम के बाद ना मेरी विश पूरी हुई। फ्राइडे को ना मैं पहनने वाली हूँ वाइट कलर का ड्रेस। मेरे पास शादी ब्याह वाले ड्रेसेस तो थे वाइट फ्रॉक में काम वाले सितारों वाले, बट वो नॉर्मल बंदा नहीं पहन पाता ना, कि बंदा इजीली फ्राइडे वाले दिन पहने भी सही और फिर सुकून से घूमता भी रहे, नमाज वगैरह भी वो सुकून से पढ़ ले। तो ये ड्रेस मेरा रेडी हो गया था। लास्ट फ्राइडे भी ये रेडी था, बट ये था कि मुझे कहीं जाना था तो मैं ये ड्रेस नहीं पहन पाई थी। आई थिंक शादी थी उस दिन कोई। तो फिर मैंने सोचा था कि इसको मैं नेक्स्ट फ्राइडे पहनूंगी। अच्छा, ये पुरानी क्लिप्स हैं। यहाँ पे ना अम्मी बना रही थी दो ड्रेस, मेरा और मेरी भाभी का। तो यहाँ पे भाभी वाला रेडी हो गया था, मेरे वाला रेडी नहीं हुआ था, क्योंकि भाभी का ड्रेस हमें भिजवाना था भाभी के पास। तो इसलिए ना, क्योंकि तब भाभी थी अपनी अम्मी के घर, तो हमें ये था कि ना जल्दी से उनका ड्रेस उनके पास पहुँच जाए और वो टाइम से पहन भी पाए, क्योंकि फिर सीज़न जा रहा था। क्योंकि ये सर्दी वाले ड्रेसेस नहीं है और ये वीडियो जो है ना, ये सारा व्लॉग जो है थोड़ा पहले का है। उस टाइम पे ना इस टाइप के ड्रेसेस जो थे वो चले रहे थे, बंदा पहन पा रहा था। अब तो मतलब अच्छी खासी सर्दियाँ आ गई हैं, काफ़ी आ गई हैं, है ना। सो ये ड्रेस हम लोगों ने बनाए थे मैचिंग चुन्नी के साथ में, और ये रही भाभी की चुन्नी। हमारे यहाँ ये होता है कि चुन्नी जो होती है वो शादी पे मिलती है। बेसिकली चुन्नी चढ़ाई जाती है दुल्हन को और बाद में वो चुन्नी दी जाती है दूल्हे की बहन को, मतलब नंद को दी जाती है। तो मेरी शादी वाली जो चुन्नी थी, मेरी नंद ने बोला था कि आप ही रख लो, और मेरी जो मेरे भाई की शादी वाली थी वो मैंने अपनी भाभी से बोला था कि आप ही रख लो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थी। तो ये प्यारी प्यारी सी चुन्नी के साथ में हम लोग ने ना ड्रेस बनवा लिए थे। पहले हम लोग ने इसके साथ एक सिंपल रेड भी बनवाया था और अब हमने ये वाला बनवाया, क्योंकि चुन्नी काफ़ी चल जाती है और चुन्नी के ना एक अलग ही फील आता है, बड़ी खुशी हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, हम लोगों ने चुन्नी के साथ मैचिंग की थी और ये भाभी ने ड्रेस पहन लिया और इतनी अच्छी लग रही थी ना इस ड्रेस को पहन के। दिन को हमें लगी थी भूख, हमारे पास पड़ी हुई थी नूडल्स, तो हम लोग ने सोचा कि भाई यहीं खा लेते हैं, क्योंकि जब नूडल्स रखी हुई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें रखी हुई हैं तो बंदा कहता है कि हमने तो यहीं खानी है। तो ये है जी हमारे पास बुलडॉग की ब्लैक बीन सॉस वाली नूडल्स। इससे पहले मैं खा चुकी हूँ चप्पागेटी, वो भी ब्लैक बीन वाली थी। सो इसके अंदर ना 2 पैकेट आए थे। एक के अंदर थी कुछ सब्जियां और साथ में था बुलडॉग का सॉस। और यहाँ पे देखो जैन अपने कारनामे करता हुआ चॉपस्टिक्स को यूज़ करने की कोशिश करते हुए। तो यहाँ पे ना मैंने इसको बॉईल कर लिया था। साथ इसके वेजीज आई थी, मटर थे, गाजर, इतने प्यारे लग रहे थे ना। बुलडॉग वाली के अंदर जो थे आई थिंक चिकन के पीसेस थे, कुछ इस टाइप की थी, वो चिकन में थी। तो यहाँ पे हम लोग इसका सॉस ऐड करते हैं। हमेशा बुलडॉग का रेड सॉस देखा है मैंने, आज ब्लैक देख कर ना अच्छी खुशी हो रही थी। इसको करते हैं मिक्स। अच्छा, जो इसका कलर आता है ना ब्लैक वाला, वो देखकर एक मज़े की फीलिंग आती है। लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा, बट ये स्पाइसी ज़्यादा नहीं होता, ये स्वीट टेस्ट में होता है। बाकी अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ तो मुझे ये अच्छी लगी थी। मुझे बुलडॉग की आज तक जो अच्छी नहीं लगी ना, वो चीज़ वाली नूडल्स अच्छी नहीं लगी। बाकी इसके टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं और सबसे बेस्ट तो भाई इनका पिंक सॉस वाला है, वो बहुत ज़्यादा मस्त है। और ये वाला भी ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आई थिंक मेरे पास अब पर्पल पैकेट वाली नहीं है। क्या ख्याल है, उसे ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। बाकी सबको नूडल्स अच्छी लगी थी और हम सब ने मिल के खा ली थी, क्योंकि टेस्ट भी करना था और नई चीज़ तो बंदे को अच्छी लगती है, और साथ में बैठ के खाने का तो एक अलग ही मज़ा होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर गंदी चीज़ है ना, वो भी बंदा ख़त्म कर लेता है। बाय द वे ये ना काफ़ी अच्छी थी, हम लोगों ने बड़े खुश होकर ये नूडल्स खाई थी। एस्थेटिक भी लग रही थी, ब्लैक वाली, मज़ा आ गया था। और यहाँ पे देखो भाई, अब मैं ना रेडी शेडी होके आ गई थी। और ये ना जुम्मे वाले दिन रेडी होने की ना एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही मज़ा आता है। नॉर्मल रूटीन में बंदा रेडी होता है, वो एक अलग फीलिंग होती है। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मुझे लगी थी भूख, और उस टाइम पे घर में कोई नहीं था, तो मैंने नीचे गई थी, मतलब नीचे आंटी लोगों का घर है, तो उनके पास से मैं लेकर आई थी बाजरे का आटा, और फिर मैंने रोटी बनाई, साथ में चाय बना ली थी। दिन में ना अम्मी ने बनाए थे दही भल्ले, क्योंकि जैन की बर्थडे थी। लास्ट व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया था, वो जिसने नहीं देखा ना देख लेना। तो आज हम लोगों ने जैन के गेट में कुछ भिजवाना था, तो अम्मी ने खुद बनाए थे दही भल्ले और हमने वहीं भिजवाए थे। और इस वक्त ये सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं, अलग अलग बाउल में हमने डाल के दे दी थी। तो यहाँ पे हैं जी हमारे दही भल्ले के बड़े होते हैं, भल्ले होते हैं, जो भी चीज़ है वही है। और उसके बाद यहाँ पे अपनी कस्टमाइज्ड प्लेट बनाते हुए, जो कि इतनी गंदे तरीके से मैं बना रही थी, जो बाउल यूज़ किया हुआ था मैंने उसी के अंदर डाल लिया था, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर रखे हुए थे पहले प्याज टमाटर, तो मैंने इसी के अंदर बना लिया था और मैंने कोई अलग से प्लेट नहीं ली थी, क्योंकि खाना मैं खा चुकी थी, ज़्यादा मुझे भूख नहीं लगी थी।
अब बारी आती है जी बुक का इलाज करने की, जो कि ज़ैन अब्बास और अब्बू को लगी थी, तो उसके लिए भी मैं नीचे गई और वहाँ से मैं लेकर आई थी बाजरे का आटा। वहाँ से मैंने कुछ सालन निकाल ली थी और फिर वापस आके मैंने बनाई थी बाजरे की रोटियाँ। बड़ी मज़े की बनती है। अच्छा, वो लोग जो और तरीके से बनाते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग इसको चावल की रोटी की तरह बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे का व्लॉग ऐड कर लिया और वहाँ पे मैं एक्साइटेड होके उठी। मैंने खूब सारा पानी लिया क्योंकि आज मुझे पानी की क्वांटिटी को भी देखना था कि मैं कितना पीती हूँ। वॉक किया था मैंने, उसके बाद मैंने चेकआउट किया अपने प्लांट्स। देखो छोटे-छोटे से कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैंने इन्हें नेट के दुपट्टे से कवर कर दिया है क्योंकि लास्ट टाइम जब ये प्लांट्स लगे आए थे ना मैंने, तो टिड्डियाँ खा गई थी। और जब प्लांट के ऊपर सिर्फ 2 पत्ते होते हैं वो भी टिड्डियाँ खा जाती हैं, तो बेचारा क्या ग्रो करेगा, खुद सोच लो। प्लांट बड़ा हो जाता है तो फिर 2-4 पत्ते टिड्डी खा ले तो मुझे कोई भी मसला नहीं है टिड्डी से, लेकिन टिड्डी बहन तुम मेरा पहले वाला जो होता है ना प्लांट, उसी को खा लेती हो तो वो प्लांट बड़ा ही नहीं हो पाता और मैं उसके ऊपर फ्लावर भी नहीं देख पाती, कुछ भी नहीं हो पाता, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है तुम पे। तो अब ये सारी चीज़ मैंने कवर करके रखी हुई है। बाकी यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं दोबारा दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे खुद खुशी हो रही थी इनको देखते हुए। तो अब ये छोटू-छोटू से हैं, होप सो ये ग्रो कर जाएँगे क्योंकि ऐसा भी होता है कि इतना ग्रो करते हैं उसके बाद ग्रो नहीं करते। तो आप लोगों ने फिर से बहुत सारी दुआ करनी है मेरे प्लांट्स के लिए कि जल्दी से ना ये ग्रो करके ना बड़े-बड़े से हो जाएँ। ये है जी हमारे लहसुन, और लहसुन की प्रोग्रेस आप लोग देख लो, ये ना काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो चुके हैं। और इस बार ना मेरे प्लांट्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं गार्डन में, आप लोगों ने नज़र बिल्कुल भी नहीं लगानी। साथ ही मैंने गार्डन में कुछ डाला था ब्रासिका होता है ना, ब्रासिका, हाँ ब्रासिका ही होता है। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड डाला था, जिसको वक्खर बोलते हैं, जिसको बहार भी बोलते हैं, तो वो उगाई है थोड़ी-थोड़ी। और यहाँ पे अंडा लेकर आई थी मैं अपनी मुर्गियों के डरबे से। सो मज़ा आता है अंडा ताज़ा-ताज़ा से लेकर और फिर खा लो। बाकी आज मैं थोड़ा-सा बिज़ी रही थी सफाई वगैरह के चक्कर में, तो मैंने फिर उसी को ही शूट कर लिया। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैं कर क्या रही थी। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ की सफाई की, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं फैला के रखती क्योंकि जो-जो चीज़ें बाहर रखी हुई होती हैं उनके ऊपर धूल बहुत ज़्यादा आती है। और अगर आप उसे साफ़ नहीं कर सकते तो बराए करम चीज़ें सजा-सजा के मत रखा करें। उतनी ही चीज़ें रखा करें जितनी आप सफाई कर सकें, क्योंकि मैली चीज़ें, गंदी चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। फिर मैंने की थी थोड़ी सेल्फ केयर और देख लो इतने बाल मेरे गिरते हैं, तो इसलिए मैंने अगेन सोचा कि चलो आज से मैं लगाऊंगी अनियन ऑयल। ये अनियन का जूस है और साथ में एलोवेरा मिक्स है, तो ये दोनों चीज़ें मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। डब्बी मैंने ऐसे ही कहीं से उठा ली थी और इसलिए इससे मैं शोखियाँ मारती हूँ। इससे वैसे एप्लीकेशन काफ़ी आसान हो जाती है लगाने के लिए। फिर फ्रेश होके मैंने खाया था अमरूद और की थी अपनी फ्रूट इनटेक। यहाँ पे बन रहा है खाना और खाना खा के हम करते हैं अपने दिन को एंड। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। ओके जी, ओके, बाय बाय।